Hello, ideals. This video of your social study book, Class 3, Chapter 1, Part 1, is brought to you by Ideal Academy School, Baka. आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आपका जो ये चैप्टर है ये है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हम अर्थ और अर्थ का जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सॉरी, द स्काई above us has more than The sky above us has more than just the clouds, stars, sun and the moon। तो हम लोग जो स्काई जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को मून दिखता है, सन दिखता है, स्टार्स दिखता है, क्लाउड्स दिखता है। लेकिन इन सब को छोड़ के भी हमारा जो स्काई है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। वी हैव प्लैनेट्स। प्लैनेट्स है डेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। वी ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रॉइड्स है, मीटरॉइड्स है, कॉमेट्स है, छोटा प्लैनेट्स है, डॉर्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड exerts a greater gravitational pull on these planets, comets, asteroids, satellites, etc. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy। तो जो अपना सन है ना, ये सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का जो है सेंटर है। ठीक है, और ये जो भी प्लैनेट सब है इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। जो भी प्लैनेट है या फिर एस्ट्रॉयड है, मीटरॉयड है, सैटेलाइट्स है, उस पे ये एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और सन जो है सबको खींच के रखता है अपने पास। ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एस्टेरॉइड्स है। ठीक है, ऐसा दिखता है अपना एस्टेरॉइड। ये जो है ये मीटरॉइड है। मीटरॉइड जो होता है वो एस्टेरॉइड से जो है छोटा होता है। एस्टेरॉइड से छोटा होता है, एस्टेरॉइड बड़ा होता है साइज में। ठीक है, और ये जो है ये अपना कॉमेट्स है। ये कॉमेट्स है। ठीक है, कॉमेट्स जो होता है वो गैस का बना हुआ रहता है, और ये जब सन के आसपास आता है ना तो लाइट इमिट करता है। तो कभी कभी जो है रात में हम लोग जो है कॉमेट्स को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे एकदम ऐसे टूटता हुआ तारा जैसा एकदम ऐसे नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वो कॉमेट्स होता है, टूटता तारा नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये क्या है? ये मून है। मून है ये। ठीक है, और मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों बगल चक्कर काटता है। मून जो है वो अर्थ के चारों बगल चक्कर काटता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो है 9 प्लैनेट है। कौन कौन सा? मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। एक और प्लैनेट था जिसका नाम है प्लूटो, प्लूटो, लेकिन अब वो प्लैनेट नहीं है। अब वो हमारे सोलर सिस्टम से जो है बाहर जा चुका है। तो हम लोग के पास सिर्फ 9 प्लैनेट्स है, सॉरी 8 प्लैनेट्स है, अब 9 प्लैनेट्स नहीं है। देखते हैं यहाँ पे इस वाले पिक्चर में। ये देखिए, ये अपना मर्क्यूरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अपना अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये वाला सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ये प्लूटो है ना। अब देखिए इनका इसका ऑर्डर देख लीजिए। ये अपना सन है। ठीक है, यहाँ पे ये सन है। सन के सबसे क्लोज कौन है? सबसे क्लोज है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद कौन है? मर्क्यूरी के बाद है वीनस। वीनस के बाद कौन है? अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद अपना मार्स है।
ठीक है। मार्स के बाद ये जो है ना, ये एस्टेरॉइड का बेल्ट है, यहाँ बहुत सारा एस्टेरॉइड है। उसके बाद ये अपना जुपिटर है, जुपिटर के बाद फिर सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद फिर नेपच्यून आता है। देखिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरक्यूरी है, छोटा सा। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम इस चीज़ को कि ये अपना सन है, और सन के चारों बगल जो है सारा प्लैनेट जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और ये अपना एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहाँ बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक? अर्थ जो है ना, अपना अर्थ, वो उसका शेप कैसा है? इट इज शेप लाइक अ बॉल, स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन इट्स टॉप एंड द बॉटम। ये एक बॉल की तरह होता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा जो है चपटा होता है, स्लाइटली चपटा होता है टॉप से और बॉटम से, है ना। तो हमारा अर्थ जो है, मैंने थोड़ा ज़्यादा चपटा कर दिया, इतना चपटा भी नहीं होता है, लेकिन हमारा अर्थ जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। एकदम गोल नहीं होता है अपना अर्थ। और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसको, ब्लू बॉल जैसा दिखता है, क्योंकि 71% जो है अपने अर्थ पे पानी होता है। लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है। और पीपल, और उस टाइम जो लोग थे उनको लगता था कि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो एक टाइम आएगा जब हम जो है गिर जाएंगे। देखो ये गिर गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अर्थ जो है ना वो गोल है, ठीक है। अर्थ गोल है, हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रैवल करना, हम अगर सीधा चलते जाएंगे तो उसी जगह पे आकर के जो है पहुँच जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे। और ये वाला बात जो है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, मेगालन, उन्होंने बताया था। फ्रेडनैंड मेगालैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो गोल है, और ये बात उन्होंने बताया था 1519 में, ठीक है। वो जो है स्पेन से, स्पेन एक कंट्री है, स्पेन से जो है वो आपका वॉयज करना, वॉयज मतलब एक सी जर्नी को वॉयज कहते हैं। सी जर्नी, JOURN, सी जर्नी को वॉयज कहते हैं, वो भी शिप से, थ्रू शिप, शिप से। तो शिप वाला जो सी जर्नी होता है इसको वॉयज कहते हैं। तो ये बंदा जो है अपना मेगालन, ये इन फ्रेंच से स्टार्ट करा था इन्होंने अपना वॉयज, मतलब अपना जो जर्नी था। और वो फिर जो है मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे, एक चक्कर अर्थ का लगा करके वहीं पे आ करके जो है वो रुके, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे जो है स्लाइड है उसमें अच्छे से देखेंगे। और वो जो है ही रीच द सेम पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली एबल टू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड। तो पहले लोगों को लगता था कि अर्थ जो है ऐसा चपटा सा है, ठीक है। और लोगों को लगता था कि अगर जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ आ जाएंगे, और इसके बाद जो है हम नीचे गिर जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं, अर्थ जो है वो एकदम गोल, अर्थ अपना ऐसा है एकदम। ये बात जो है अपना मैगेलन बताए बताए थे। मैगेलन का जर्नी हम देखते हैं एक बार। देखिए ये स्पेन है, स्पेन से जो है मैगेलन स्टार्ट किए, और ये जा रहे ये जा रहे ये जा रहे, एक पूरा चक्कर लगा करके, और वापस से जो है वो यहाँ स्पेन आ गए, ठीक है। तो ये मैगेलन का जर्नी था, ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ का डिफरेंट पार्ट कौन कौन सा है ना। तो अर्थ जो है वो, अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड होता है, एयर है, वाटर है, लाइफ है, ये सब कुछ अर्थ में। अर्थ इंक्लूड्स माउंटेन है, वैली है, फ्लैट है, प्लेन्स है, ओशियंस है, लेक्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, रेन, स्नो, आइस, ये सारा कुछ जो है सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ पे।
अर्थ जो है वो सराउंडेड है गैसेज ऑफ लेयर, सॉरी लेयर ऑफ गैसेज। कौन कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थ जो है, अर्थ के चारों बगल जो है एक गैस का लेयर है। कौन कौन सा गैस है इसमें? इसमें है आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा गैस है, ठीक है। और इस लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द प्लैनेट लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? जैसे हम लोग को ठंडा लगता है तो हम लोग ऊपर से रजाई ओढ़ लेते हैं, तो रजाई हम लोग को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या करता है कि हमारे अंदर का जो हीट है उसको स्केप नहीं करने देता है, हमारे बॉडी से बाहर जाने नहीं देता है। तो अपना जो ये अर्थ के बाहर ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ना, वो भी अर्थ को जो है यही काम करता है अर्थ के साथ, कि सन से जो हीट अर्थ को आता है ना, वो हीट जो है वो ट्रैप करके रखता है। वो हीट जो है वो अपने अंदर ऐसे स्टोर करके रखता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है, ब्लैंकेट की तरह। इट ब्लॉक्स द हार्मफुल, और इसके साथ साथ ये हीट तो सन से लेता है, ये इसके साथ साथ सन से जो हार्मफुल रेज आ रहे होते हैं ना, वो जो है इसका भी जो है इसका एक चेक पॉइंट बना देता है यहाँ। मतलब ये हार्मफुल रेज जो सन से आ रहा है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू एंटर नहीं कर पाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो हम लोग अर्थ सन से जो हार्मफुल रेज आ रहा है उससे भी हमारा एटमॉस्फेयर जो है हमको बचाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट ब्लॉक्स द हार्मफुल, ये हम लोग पढ़ लिया, एंड बैलेंसेस द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत एसेंशियल होता है, ये तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ही हम सांस लेते हैं। और अभी के समय में तो ज़्यादा बताने का ज़रूरत भी नहीं है कि ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस कितना है। दीज फीचर्स मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और इस फीचर से जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल होता है, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ डज अर्थ मूव? अर्थ कैसे मूव करता है? तो अर्थ जो है वो दो तरीके से मूव करता है। एक तो अर्थ रोटेशन करता है और एक रिवॉल्यूशन करता है। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जब ऐसे गोल 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 घूमता है तो इसको रोटेशन कहते हैं। और अर्थ जो है जब आपका सन के चारों बगल घूमता है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और एक बात आप लोगों को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। मतलब अर्थ रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है, दोनों चीज साथ साथ होता है। अब चलिए देखते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ विच वी हैव डे एंड नाइट, है ना। तो रोटेशन के कारण जो है डे और नाइट होता है। अर्थ का जो पार्ट सन को फेस कर रहा होता है उधर डे होता है, जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा होता है उधर नाइट होता है ना। तो अभी जैसे किसी जगह पे डे है तो किसी जगह पे नाइट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ को जो है आपका थ्रू आउट सन जो है सनसाइन मिलता है। सन और पूरे अर्थ में एक बार में डे नहीं होता है। एक पार्ट ऑफ द अर्थ में अगर डे है तो एक पार्ट ऑफ द अर्थ में नाइट होगा। द अर्थ spins like a top on an imaginary line called axis। जो अर्थ है ना वो स्पिन करता है एक इमेजिनरी लाइन, यही लाइन जो है ना, ये वाला लाइन, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, AXIS, ठीक है। और इस पे ये स्पिन करता है, अर्थ गोल गोल घूमता है, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। इट रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जो है ये रोटेट करता है। और अर्थ का रिवॉल्यूशन जब देखें, व्हेन द प्लेसेस ऑन द अर्थ फेस द सन, सॉरी, व्हेन द प्लेसेस ऑन द अर्थ फेस द सन इट इज डे टाइम। जिधर सन फेस मतलब जो पार्ट अर्थ सन को फेस करता है उधर डे टाइम होता है, और जो नहीं करता है उधर नाइट टाइम होता है। एक रोटेशन जो है हम लोग को पता है 24 घंटे का होता है, ठीक है। एक रोटेशन 24 घंटे का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब रिवॉल्यूशन जो होता है, रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन व्हाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे स्पिन करने के साथ साथ, मतलब रोटेशन करने के साथ साथ, जो अर्थ जो है आपका रिवॉल्व करता है सन के चारों बगल। जो आपका ये सन है और सन के चारों बगल जो अर्थ ऐसे करके गोल गोल ऐसे अपने ऑर्बिट पे घूमता है, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है या फिर ओवल है। तो ये जैसे कि अर्थ
ये सन है ना, तो ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है अर्थ का, सन कह रहा हूँ, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है। It takes about 365 1/4 days for the Earth to complete one revolution. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज लगता है। अब जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का सन के चारों बगल, उसी के कारण जो है हम लोग डिफरेंट सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। डे एंड नाइट किसके कारण होता था? रोटेशन के कारण। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? डिफरेंट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, मानसून हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया। ये सारा सीजन जो है ये हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अर्थ जो है ये रोटेट भी कर रहा है और इसके साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहा है। ये रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे और इसके साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहा है। ये रोटेट भी कर रहा है, उसके साथ साथ रिवॉल्व भी कर रहा है सन के चारों बगल। ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब चैप्टर में जो समरी है वो हम देख लेते हैं। वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। जिसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा अपना जुपिटर दादा होता है। जुपिटर को हम लोग और क्या कहते हैं? जुपिटर को ठीक है, जुपिटर को जो है हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं, है ना। तो ये जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट होता है ना। अर्थ जो है, अर्थ सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ जो है एक टॉप की तरह, टॉप किसको कहते हैं? लट्टू को कहते हैं। लट्टू की तरह जो है ऐसे अपने एक्सिस पे घूमता भी है ना। इमेजिनरी एक्सिस पे वो जो है वो घूमता भी है, इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ जो है अर्थ रोटेट करता है और एक रोटेशन जो है वो 24 घंटा लगाता है कंप्लीट होने में। रिवॉल्यूशन जो है वो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस में स्पिन करने के साथ साथ जो सन के चारों बगल अर्थ घूमता है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन जो है वो आपका 365 1/4 डेज लगाता है। अर्थ जो है वो 365 1/4 डेज लगाता है एक बार सन के चारों बगल घूमने में। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि 4 साल जब हो जाता है ना, 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। क्यों? क्योंकि ये 1/4 1/4 1/4 1/4 4 टाइम्स 1/4 जो है वो 1 डे के बराबर हो जाता है। इसलिए 4 साल में जो है ये 366 डेज हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 366 डेज हो गया। ठीक है। तो इसके कारण लीप ईयर होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट इसको करते हैं। नंबर 1 है कि डैश इज द एक सेकंड बस, डैश इज द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ है? अर्थ हो जाएगा इसका, सिंपल। अर्थ मूव्स इन टू वेज, रोटेशन और उसके साथ एक रिवॉल्यूशन होता है। अर्थ स्पिन ऑन अ टॉप लाइक अ टॉप ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। डैश वाज सक्सेसफुली एबल टू प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड, मैगेलन। और द अर्थ ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर बट इट इज ओवल, या फिर ओवल को और क्या कहते हैं? इलिप्टिकल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब डैश इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसका सन हो जाएगा। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। डैश इज द डैश ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, तो इसका सरफेस होगा। लॉन्ग एगो इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, बहुत पहले क्या माना जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अब ओशियन, लेक, स्ट्रीम, रेन, स्नो एंड आइस आर द सोर्स ऑफ वाटर। अब क्या है ये? मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड जो पीस ऑफ रॉक, पीस ऑफ रॉक। वन रोटेशन, रोटेशन कितना टाइम का होता है? 24 घंटा का।
मैगेलन क्या किया था, बताया था कि अर्थ राउंड है। माउंटेन्स जो है वो क्या है, लैंड का पार्ट है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है। वी हैव 9 planets इन आवर सोलर सिस्टम, गलत बात है, 8 planets है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस वाटर एंड डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेयर कहते हैं, सही बात है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड, गलत है। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर होगा। ठीक है, तो ये गलत है, गलत है ये लैंड। रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सही है। द अर्थ रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट, गलत है ये भी गलत है। वेस्ट में नहीं करता है, ईस्ट में करता है, ईस्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द डिफरेंट सीजन दैट वी एक्सपीरियंस इन द ईयर। तो एक साल में हम लोग कौन कौन से सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, समर करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, मानसून करते हैं, ऑटम करते हैं और विंटर करते हैं। ठीक है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो होता है वो लेयर ऑफ गैसेस होता है सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। अब व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक, अर्थ कैसा दिखता है, तो अर्थ जो है एक ब्लू बॉल की तरह दिखता है, फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम, जो कि टॉप और बॉटम में जो है फ्लैटेंड होता है, मतलब चिपटा होता है थोड़ा। ठीक है। नेम सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आर, कुछ ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड हो गया, सैटेलाइट हो गया, है ना। और एक चीज़ जो कि यहाँ पे जोड़ना बहुत जरूरी है वो है सन। सन भी तो अपने सोलर सिस्टम का ही पार्ट है ना, सन को कैसे भूल सकता है कोई, तो सन भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर, आर दो बार हो गया, ठीक है, आर प्लैनेट्स हो गया, सन हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, एक्सेट्रा। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ क्या चीज़ का बना हुआ है, तो अर्थ जो है वो लैंड, एयर और वाटर, इन तीन चीज़ से जो है बना हुआ है। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन क्या होता है, तो अर्थ जो है वो कंप्लीट्स वन स्पिन अराउंड इन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ जो है जब अपने एक्सिस पे एक बार ऐसे गोल घूम जाता है तो उसको रोटेशन कहते हैं, जो कि 24 घंटा का होता है, हमको पता है ये बात। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ के रिवॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं, तो रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स फिक्स ऑर्बिटल। ठीक है। तो अर्थ जब एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पे सन के चारों बगल घूमता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट, व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट इन आवर एटमॉस्फियर, ये क्वेश्चन तो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एटमॉस्फेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत नेसेसरी है। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है घर पर रहिए, सेफ रहिए, है ना। खुश होके एकदम पढ़ते रहिए। इस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और ये जो आइडियल एकेडमी बाका का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका जो कोर्स है वो धीरे 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 करके जो है इस पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।